वृंदावन में चल रही कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक का 27 फरवरी को पहला शाही स्नान हुआ था, जिसके दौरान यमुना से कीचड़ ऊपर आ गई थी और साधु संतों ने कीचड़ में ही शाही स्नान किया था, जिस कारण साधु संतों में शासन प्रशासन और अधिकारियों के खिलाफ आक्रोश है और कुछ साधु संत बिना स्नान किए ही वापस लौट गए थे। साधु संतों ने प्रदूषण अधिकारी अरविंद कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक अधिकारी ने यमुना का जल लिया और उसे पीने और आचमन योग्य बताया, जो प्रदेश सरकार को बदनाम करने की पूरी साजिश की गई है और आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। वहीं साधु संतों को गंदे पानी में शाही स्नान करवाया गया। यह बहुत ही निंदनीय कार्य है और जिस अधिकारी ने इस तरीके का कृत्य किया था उस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और अधिकारी और सरकार के लोग यमुना में पहले डुबकी लगाकर देखें, जब हमें दूसरा शाही स्नान कराए। साथ ही साधु संतों ने प्रशासन और सरकार से यह मांग भी की है कि 9 मार्च को होने वाले दूसरे शाही स्नान से पूर्व यमुना का जल स्वच्छ और निर्मल हो, ताकि कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक की दिव्यता और भव्यता बनी रहे और शुद्ध जल में साधु संत और श्रद्धालु शाही स्नान कर सके। साधु संतों ने बताया कि 3 दिन तक उनके शरीर से बदबू नहीं गई और जिन साधु संतों ने श्वेत वस्त्र पहनकर स्नान किया था, उनके वस्त्र जल के अशुद्ध होने के कारण काले हो गए। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब दिल्ली से लेकर मथुरा तक बड़ी मात्रा में गंदे नाले का पानी यमुना में जा रहा है, तो प्रदूषण अधिकारी ने उसका सैंपल लेने के बाद आचमन और पीने योग्य कैसे बता दिया। वहीं प्रदूषण अधिकारी अपनी बात पर अडिग है। उनका कहना है कि यमुना में जो नीचे गंदगी दबी हुई थी, वह साधु संतों के शाही स्नान के दौरान ऊपर आ गई और जो उनके द्वारा सैंपल लिए थे उस वक्त पानी पीने योग्य था। यहाँ वृंदावन धाम में जो है कुंभ मेले के संदर्भ में बहुत भव्य और दिव्य कुंभ मेले का जो है शुभारंभ हुआ है और शाही स्नान भी बहुत अच्छा तरह से हुआ है। जो संभावना थी उससे 4 गुना पब्लिक आई और जो है बहुत दूर दूर से जो है लोग आए और काफ़ी मात्रा में भारत भर से वैष्णव तीनों अन्य अखाड़ों के अंतर्गत संत महात्मा आए। बहुत भव्य और दिव्य व्यवस्था रही और कार्य रहा। लेकिन एक बात जरूर कहना पड़ेगा कि अभी वर्तमान में जो जमुना जी जो जिससे नहाने से मुक्ति मिलती है, सभी पापों से जो है मुक्ति मिलती है, ऐसे जो है जमुना जो है इतनी दूषित है कि अभी जो देश के अंदर पूरे विश्व में कोरोना जो है महामारी फैल रही है, तो कोरोना में तो लोग बच जाते हैं, लेकिन ये जमुना जी के पानी में कोई बच जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। यहाँ के जो है सीएम साहब, पूरा प्रशासन और यहाँ के क्षेत्रीय मंत्री मिनिस्टर अपना घर छोड़ के और जो है फील्ड में आवे और नाव में ना बैठ के डुबकी लगावे और उनको खुद मालूम पड़े कि जो है आस्था के साथ क्या होता है। यहाँ हजारों लाखों पब्लिक आ रही और सब तरह के जो है लोग आ रहे हैं और जो है जमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन जिला प्रदूषण का जो अधिकारी है उसने यहाँ पर उसको जल का आचमन किया है और यहाँ पर इस जल को क्लीन चिट दी है, से आप क्या संतुष्ट हैं? देखिए, ये तो पहली बात गलत है कि जो आचमन कभी उसमें कर ही नहीं सकता है। कौन से अधिकारी के आप बोल रहे हो? ये जो है खाली ऐसे फर्जी डिपार्ट बना लिए और कुछ करते नहीं। अगर कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई होना चाहिए। अगर जो है वो बोलते हैं कि हमने आचमन किया है तो जो है बिल्कुल गलत है। आचमन क्या जो है हाथ में ले ले तो जो है वो मैं समझता हूँ कि जो है साबुन से हाथ धोना पड़ेगा, ऐसी परिस्थिति है। इतना गंदा जो है जल आ रहा है, तो उसके लिए जल निर्मल हो, शुद्ध हो, उसके लिए जो है तुरंत अधिकारियों को एक्टिव होके और साथों साथ यहाँ डीएम साहब और जो है जितने अधिकारी हैं, शैलजा कांत जी, इसको तुरंत जो है ऊपर समाचार दें कि जो है भाई धर्म के साथ छेड़खानी किया जा रहा है। जमुना जी का जल बहुत दूषित है और साथों साथ दिल्ली से जहाँ से बह के आ रही, तो दिल्ली के जो है झाड़ू लगाने वाले, तो अगर ये इनका लेवल सही झाड़ू है तो जमुना जी को शुद्ध करके बतावे, लोगों को जो है गुमराह न करे, चाहे केजरीवाल हो या कोई भी हो। आज जो है हम लोगों को आज हमको ये जमुना के जल में हम लोगों को स्नान करना पड़ रहा है। दुर्भाग्य है हमारा, इतने साधु संतों को स्नान करने के लिए नाली के पानी में स्नान करना पड़ रहा है। ये सरकार को सोचनी चाहिए कि राज्य सरकार को सोचनी चाहिए और जय श्री राम से बड़ी अपील है, एक मिनट महाराज, योगी जी से बड़ी अपील है कि इस बार जो स्नान में इतना गंदा पानी हमको जल छोड़ने की बात कही गई थी, लेकिन इस बार जल नहीं छोड़ा गया है और इसमें देखिए आप, ये थोड़ा दशा ऐसी रही है। कृपया करके थोड़ा अगले स्नान में जल छोड़ने की कृपा करें। सबसे साधु संतों का विनम्र निवेदन है
कि अगर थोड़ा जल छोड़ा जाता तो ये दशा नहीं होती। योगी जी ने देखो बहुत सुंदर व्यवस्था की है, प्रशासन की व्यवस्था बहुत अच्छी है और सारी सुविधाएं बहुत अच्छी दी गई हैं, लेकिन थोड़ा सा जल अगले स्नान में और छोड़ने की कृपा करें। जय जय श्री राम। योगी देखो योगी जी ने ना जल देखो। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश शासन से जो हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं और जो मंडलायुक्त महोदय, जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देशित किए गए हैं, उसके लिए हम लोगों ने कुंभ में अपने 2 टीमें बनाई हुई हैं और वो हमारा यहाँ से पूरी मथुरा से लेकर वृंदावन तक नियमित रूप से सैंपलिंग हो रही है। और जो कुंभ वाली बात आप कह रहे हैं, ये आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है। मैंने आचमन किया था, जल आचमन योग्य है, लेकिन जो घटना घटी कल या परसों में, उसका डीएम सर ने कल निर्देश दिए हैं। उसमें मुख्य कारण ये रहा है कि जो सैंपल था वहाँ उन्होंने कूड़ा रोकने के लिए एक वो ग्रीन कलर से नेट से फेंसिंग कर दी गई थी, तो उस फेंसिंग की वजह से जो पानी का फ्लो था वो फ्लो रुक गया, जिसकी वजह से ये जल गुणवत्ता अच्छी नहीं हुई और वो वहाँ से हटवा दिया गया है। और आज फिर हमारी टीम जो है गई है वहाँ, जल गुणवत्ता अच्छी है और जब तक ये कुंभ चलेगा मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि सैंपलिंग हमारी नियमित होगी। और जो डिजल ऑक्सीजन की जहाँ तक बात है, वो 4 का लेवल होता है, जो हमें आज कितनी है 7.1 आज की रिपोर्ट है और लगातार हम इसे कराएंगे, इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। धन्यवाद। राधाकुंड छठीगरा मार्ग पर अनियंत्रित मोटरसाइकिल साइकिल से टकरा गई, जहां बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। मंगलवार की देर शाम को मोटरसाइकिल पर सवार 2 युवक राधाकुंड से छठीगरा की तरफ जा रहे थे, तभी बसौती नहर के निकट मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर साइकिल से टकरा गई और बाइक सवार युवक जमीन पर गिर गए, जिसमें से एक बाइक सवार युवक अभिषेक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और बाइक चालक विशाल गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने घटना की पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची चौकी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल युवक को गोवर्धन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। तो नियंत्रण होकर बाइक पलट गई है, उसमें से एक लड़का खत्म हो गया है, दूसरा घायल हो गया, उसको हॉस्पिटल लेकर गए हैं। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल से और साइकिल से एक्सीडेंट हुआ है। हाँ, साइकिल में पीछे से साइकिल में लगे हैं वो, मगर साइकिल वाले का भी पैर टूट चुका है, वो उसको भी मथुरा ले गए हैं। मोटरसाइकिल पे कितने लोग सवार थे? 2 लड़के थे। कहाँ जा रहे थे, क्या नाम था? वो उनका नाम, एक का नाम विकास था, एक लड़के का नाम तो मेरे को मालूम नहीं है। वो कोटा के रहने वाले हैं। राधाकुंड अपनी बहन के पास आए थे वो गैस चूल्हा देने के लिए। साइकिल वाला कहाँ का? साइकिल वाला पता नहीं जी कहाँ का है, कोई मालूम नहीं है। तो पुलिस आई, क्या स्थिति है? पुलिस वाले आए हैं, लड़के को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जो लड़का खत्म हो गया है, दूसरे का हॉस्पिटल ले गए हैं। मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने विमल पान मसाला एवं अजंता राज ब्रांड स्किम्ड मिल्क पाउडर की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरी शंकर के अनुसार 17 दिसंबर 2020 को विमल पान मसाला का नमूना लिया गया था, जिसे खाद्य विशेषज्ञ लखनऊ द्वारा मानव उपयोग हेतु असुरक्षित हानिकारक घोषित किया गया है। इसलिए अग्रिम आदेश आने तक विमल पान मसाला का जनपद में निर्माण, वितरण, विक्रय प्रतिबंध कर दिया गया है। इसी प्रकार 17 अक्टूबर 2020 को खाद्य विभाग की टीम ने अजंता राज ब्रांड स्किम्ड मिल्क पाउडर का नमूना भरा, जिसे खाद्य विशेषज्ञ उत्तर प्रदेश ने असुरक्षित हानिकारक घोषित किया। जिला वित्त अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर ने उक्त दोनों वस्तुओं की बिक्री की सूचना विभाग के कलेक्टेड स्थित कार्यालय में देने की अपील की। जी सर, किस तरीके के आदेश जारी किए गए हैं मसाले को लेकर? ये विमल पान मसाला है, जिसका सैंपल हमने गत माह में लिया गया था, तो इसकी जो रिपोर्ट आई है वो थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि ये लैब द्वारा इसे अंश घोषित करा गया है और इसके अंदर गैम्बियर एक कलरिंग एजेंट है वो पाया गया है। चूँकि पान मसाला में गैम्बियर को मिलाना प्रतिबंधित है और इसको देखते हुए इसको हमने प्रतिबंधित कर दिया संपूर्ण जनपद में। न इसका कोई भंडारण करेगा न विक्रय करेगा। ये सर कब तक जारी रहेगा ये आदेश? ये अब हम जहाँ से इनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इस पान मसाला की, उनको एक लेटर भी हम कल जारी करेंगे, जब तक वो ये हमें आश्वासन नहीं दे देते कि अब जो प्रोडक्शन होगा विमल पान मसाला का वो सही होगा। इस तरह का कुछ एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा कलरिंग एजेंट हम नहीं मिलाएंगे, तभी मैं अपने जनपद में बिक्री का परमिशन देंगे, अदरवाइज हम परमिशन नहीं देंगे। कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक में साधु संतों का आना प्रारंभ हो गया है। देश के विख्यात शंकराचार्य अदुक्षानंद महाराज, निर्मोही अखाड़े केसरी महंत
राजेंद्र दास महाराज से अन्य अखाड़ों के संतों से भेंट की और प्रदेश सरकार द्वारा वृंदावन 2021 में लगाए गए कुंभ की सराहना की। इसी के साथ ही हरिद्वार में लगने वाले कुंभ को लेकर उत्तराखंड सरकार द्वारा हो रही अव्यवस्थाओं के बारे में चेतावनी देते हुए मुख्यमंत्री से संतों की बात मानने की बात कही और कहा कि सन्यासी का तो कुंभ हरिद्वार में लग रहा है, इसके साथ साथ वैष्णव संतों के लिए भी हरिद्वार में जगह प्रदान की जाए। इस बारे में बताते हुए शंकराचार्य ने कहा कि 2021 जो कुंभ मेला अभी वृंदावन में चल रहा है, अत्यधिक प्रसन्नता हुई यहाँ की व्यवस्थाओं को देखकर, और संत लोग प्रसन्न हैं यहाँ के प्रबंधन से, ये जानकर मुझे और अधिक प्रसन्नता हुई है। और उसके लिए मैं यहाँ के संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं करता हूँ कि उनका यश कीर्ति और प्रजा पालन के प्रति उनका जो ध्येय है वो पूरी तरह और आगे बढ़ता रहे और यश कीर्ति को प्राप्त हो। हमारी इसके बाद हरिद्वार में कुंभ लगने वाला है, गरुड़ कुंभ को लेकर क्या क्या तैयारियां हैं? उत्तराखंड सरकार की तरफ से मेरे पास साधु संतों की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं, तो मैं ये कहना चाहूँगा वहाँ के मुख्यमंत्री को कि राजा हठ ही होते हैं और कई जगह हट करते हैं, ऐसा सुना गया है, लेकिन साधु संतों के सामने राजा को हट करनी नहीं चाहिए और उनकी हट चला भी नहीं करती है। हमारी परंपरा रही है कि यदि कोई भूल कहीं हुई है तो उसको सुधारा जाए और धर्म पुरुषों से ज्ञान लिया जाए और उस मार्ग को अपनाया जाए। धार्मिक अनुष्ठान कभी रुकते नहीं हैं, वो होंगे, कुंभ भी होगा, साधु संतों का अखाड़ा भी जमेगा, सब कुछ होगा, लेकिन यदि इन्होंने समय रहते व्यवस्था नहीं की, ये जरूर अलग थलग पड़ जाएंगे और एक कलंक हो जाएगा इनके नाम पर कि इन्होंने कुंभ की व्यवस्था सही नहीं करवाई। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला का शव उसके ही घर में फंदे से लटका हुआ मिला। अलीगढ़ के थाना दिल्ली गेट के नादा पुल के पास की रहने वाली महिला ने देर रात फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। मृतक महिला की ननद ने जानकारी देते हुए बताया कि देर रात उनके द्वारा सभी घर के सदस्यों को खाना दिया गया और खुद खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली गई और उसके बाद उन्होंने अपने परिवार के लोगों से फोन पर बातें की, जिसके बाद वह सो गई थी। वहीं सुबह बच्चों ने महिला को बिस्तर पर लटका हुआ देखा, जिसके बाद आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी दी गई। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये कौन थी आपकी जिन्होंने आज फांसी लगा ली? मेरी भाभी थी। अच्छा, क्या हुआ था? कुछ नहीं, शाम को अच्छी खासी काम से आई थी, आगे ना पास्ता वास्ता बनाया, बच्चों को खिलाया, हंसी मजाक करते ही साबुन वाला आया, मेरे से बोली दीदी मेरे को साबुन दिलवा दो। मैंने एक सरफ की थैली और साबुन 4 साबुन नहाने के दिलवाए थे। फिर आके सबको खा के खाना पीना दिया, मेरे को भी दे के आए थे। बोली दीदी मैं सो रही हूँ, तो फिर अपने घर पता ना किससे, अपनी मम्मी से या भाई से, ये मेरे को पता नहीं, फोन पे बात करती हुई देखी थी। फिर मैं जाके लेट गई। आपको कैसे पता चला था कि इन्होंने फांसी लगा ली? सुबह मैं उठी, मैं खाना पीना बना रही थी, इसकी मम्मी जो छोटा वाला लड़का इसका मनु मेरे पास गया था कि बुआ अम्मा बुला रही है। मैं बोली मैं खाना बना रही हूँ, तेरी मम्मी ना उठी। तो उसके बाद मम्मी गई हैं, किसी मत देखी, और राधा बैठी है, ठंडी हो गई। जब आई हूँ मैं तो मेरे को ये नहीं पता था, इसने गला बांध रखा, मैं ऐसे हिलाने लगी, मेरी शायद दौड़ा पड़ जाता है, इसके खून की कमी कभी भी हो जाती थी। तो जब ऊपर से ये लड़का देखा, बोला कि मम्मी ना बुआ चुन्नी बंध रही है। जब मैं दौड़ के पड़ोस में मेरी ताई है उनके घर गई, उनके बच्चों को लाई, जब देखा बोली थी।